हरे राम 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 हरे राम हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे हरे राम हरे हरे कृष्ण हरे राम हरे राम हरे कृष्ण हरे राम हरे राम हरे कृष्ण हरे राम हरे राम 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 हरे हरे श्री कृष्ण हरे हरे राम कृष्ण हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण राम हरे राम राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण राम हरे राम राम हरे राम हरे राम हरे राम राम हरे कृष्ण हरे राम हरे राम हरे राम हरे राम राम हरे कृष्णा। आप सभी भक्तजनों का स्वागत है आज के सत्र में। सत्र का शुभारंभ हम पहले जगत गुरु श्रीला प्रभुपाद जी की आज की कोट के साथ करेंगे। जगत गुरु श्रीला प्रभुपाद की जय। जगत गुरु श्रीला प्रभुपाद की जय। आज है 26 नवंबर। कोट आप लोगों के सामने है। जब हम श्री कृष्ण के साथ अपना संबंध रखेंगे तो प्रत्येक कार्य सही और मुक्ति कारक होगा, परंतु यदि हम स्वयं को भगवान की कृपा से अलग कर लेते हैं तो हम शरीर से कटे हाथ के समान विकृत और व्यर्थ हो जाएंगे। ऋषिकेश को पत्र 26 नवंबर 1968। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा माता जी। सही हरे हो? ठीक कृष्ण हो? माता जी। पंचांग प्रणाम। जी जी जी, पंचांग फोन प्रणाम। बंद हो गया। कोई बात नहीं माता जी। अच्छा। हरे कृष्णा सभी भक्तों को पंचांग प्रणाम। अभी हम भगवत गीता करेंगे। भगवत गीता अध्याय 6 ध्यान योग, वर्स नंबर 11 और 12। शुचौ देशे प्रतिष्ठाप्य स्थिरम् आसनम् आत्मनः न अति उच्छ्रितम् न अतिनीचं चैल अजिन् कुश उत्तरं तत्र एक अग्रं मनः कृत्वा यच्चित् इन्द्रियक्रियः उपविश्य आसने युञ्ज्यात् योगम् आत्मविशुद्धये। अनुवाद। योगाभ्यास के लिए योगी एकांत स्थान में जाकर भूमि पर कुशा बिछा दे और फिर उसे मृगछाला से ढके तथा ऊपर से मुलायम वस्त्र बिछा दे। आसन ना तो बहुत ऊंचा हो ना बहुत नीचा, यह पवित्र स्थान में स्थित हो। योगी को चाहिए कि इस पर दृढ़ता पूर्वक बैठ जाए और मन, इंद्रियों और कर्मों को वश में करते हुए तथा मन को एक बिंदु पर स्थिर करके हृदय को शुद्ध करने के लिए योगाभ्यास करे। माता जी तात्पर्य। तात्पर्य। जगत गुरु शील प्रभुपाद द्वारा शील प्रभुपाद की जय। जिन लोगों ने कैम ऑन किए हैं वो प्लीज अभी बंद कर दो। ठीक है, ऑफ कर दो अपने अपने। पवित्र स्थान तीर्थ स्थान का सूचक है। भारत में योगी तथा भक्त अपना घर त्याग कर प्रयाग, ठीक है, प्रयागराज जो है बेसिकली तीर्थों का राजा कहा गया उसको, प्रयागराज को। अपना घर त्याग कर प्रयागराज, मथुरा, वृंदावन, ऋषिकेश तथा हरिद्वार जैसे पवित्र स्थानों में वास करते हैं और एकांत स्थान में योगाभ्यास करते हैं जहां यमुना तथा गंगा जैसी नदियां प्रवाहित होती हैं। किंतु प्रायः ऐसा करना सबों के लिए, विशेषतया पाश्चात्यों के लिए संभव नहीं है। बड़े बड़े शहरों की तथाकथित योग समितियां भले ही धन कमा लें, किंतु वे योग के वास्तविक अभ्यास के लिए सर्वथा अनुपयुक्त होती है। जिसका मन विचलित है और जो आत्म संयमी नहीं है वह ध्यान का अभ्यास नहीं कर सकता। ठीक है, तो कलयुग में तो किसी का भी जो मन है वो कंट्रोल में नहीं होता, सभी विचलित रहते हैं और किसी में भी सेल्फ कंट्रोल नहीं होता। ध्यान की प्रैक्टिस कोई भी नहीं कर सकता इस तरह से कलयुग में। लेकिन कलयुग में हम एक चीज कर सकते हैं, हरे कृष्ण महामंत्र का जप। चाहे आपका मन में जितनी भी चीजें चल रही हो। कल मेरी एक प्रभु जी से बात हुई,
तो उनको मैंने बोला माला किया करो। अच्छी खासी उम्र थी उनकी, 45+ एज थी। और कहते हैं बचपन में मतलब जल्दी एज में शादी हुई, तो मेरे बच्चे जो है शादीशुदा भी हैं और जॉब भी करते हैं। तो मैंने उनको बोला फिर आप माला वगैरह करते हो? कहते नहीं मेरे पास टाइम ही नहीं है, मेरा मन ही नहीं लगता, टाइम ही नहीं है। तो टाइम निकालना पड़ता है और मन को लगाना पड़ता है। मन अगर नहीं, मैंने उनको बोला अगर मन नहीं भी लगता, मन भटकता भी है, सबका भटकता है, इट्स ओके, तब भी मंत्र करो, तब भी माला करो। आप जो हरे कृष्ण महामंत्र करोगे, मन भटक भी रहा होगा ना, तो मंत्र अपने आप में इतना शुद्ध है क्योंकि वो भगवान जी के पवित्र नाम है। वो अपने आप में इतना प्योर है कि वो आपको प्यूरिफाई करने की पूरी पूरी ताकत रखता है, आपको कंट्रोल करने में ताकत रखता है। रोते हुए, रोना आ रहा है रोते हुए जप करो, हंसना आ रहा है हंसते हुए जप करो। ठीक है, मन में कोई विचार आ रहा है कि मैं ये खा लूं, ठीक है, इट्स ओके। स्टार्टिंग में, स्टार्टिंग की बात कर रही हूँ, अब की बात नहीं कर रही, स्टार्टिंग की। कि मतलब स्टार्टिंग में ऐसी चीजें होती हैं कि आपको रोना भी आएगा, हंसना भी आएगा, कोई बातें भी याद आएंगी, मन में कुछ कुछ चीजें भी चलेंगी, जो भी सवाल आ रहे हैं, जो भी ख्यालात आ रहे हैं, उसको आने दो। लेकिन हरे कृष्ण महामंत्र का जप जो है ये करते रहो, करते रहो, करते रहो। जप करना बिल्कुल भी मत छोड़ो, कभी भी नहीं छोड़ना है, कभी भी नहीं छोड़ना है, किसी भी हाल में नहीं छोड़ना है। बबीता माता जी हैं अभी क्लास में, आ, बबीता माता जी जो देहरादून से हैं? नहीं है, ठीक है। एक्चुअली माता जी आए थे और माता जी की ना तबीयत आज ठीक नहीं है, उनको 2 दिन से पेट में बहुत दर्द है। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है, आप उनके लिए प्रार्थना करना। उनका मेरे को मैसेज आया कि मेरे को बहुत पेन है, मैं नहीं आ सकती। तो मैंने उनको बोला पेन है तो क्या मतलब है कि आप चैंटिंग नहीं करोगे, आप दीक्षित भक्त, तो आप माला छोड़ दोगे करना? माला तो करनी पड़ेगी, वो तो करनी है। फिर वो आए थे और उन्होंने 1-2 माला शायद हमारे साथ की चैंटिंग सेशन में अभी मॉर्निंग में। ठीक है, तो ऐसे मुझे कॉल कर रहे थे कि मेरे बहुत बीमार हूँ, दर्द हो रहा है बड़ा। लेकिन अपने आप को शरीर नहीं समझना है, मतलब कि दर्द तो होती रहेगी, सोचो ना, दर्द तो होएगी सब, मतलब प्रैक्टिकली बात जो है सोचने वाली, दर्द तो होएगी हमें, है ना? अगर कोई बीमार है दर्द होगा उसको, बुखार है तकलीफ होगी उसको। लेकिन तकलीफ में भी अगर आप हरे कृष्ण महामंत्र का जप कर रहे हो, तो हो सकता है आपकी तकलीफ में मृत्यु होनी हो। अगर मृत्यु अगर हो रही है तो आप हाय 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 दर्द दर्द करते करते ही मरोगे, भगवान का नाम तो नहीं ना आया, अंत काले च मामे स्मरण मुक्त्वा कलेवरम, वो तो फिर नहीं हुआ। भगवान कृष्ण तो कह रहे हैं कि जो एंड समय पे मेरा नाम लेगा वो मुझ तक आएगा, मेरे धाम तक आएगा। लेकिन आपने एंड टाइम पे हाय हाय करना शुरू कर दिया, कराहना शुरू कर दिया, दर्द है दर्द है, सर्दी है सर्दी है, गर्मी है गर्मी है, तो सर्दी गर्मी दर्द ही दिखेगी फिर भगवान कहाँ मिलेंगे? ठीक है, इसके बारे में थोड़ा सा बाद में मैं चर्चा करती हूँ, इसके बारे में एक तोते की कथा आपको सुनाएंगे, ठीक है? वह ध्यान का अभ्यास नहीं कर सकता, अतः ब्रह्म नारदीय पुराण में कहा गया है कि कलयुग यानी कि वर्तमान युग में, जबकि लोग अल्पजीवी आत्म साक्षात्कार में मंद तथा चिंताओं में व्यग्र रहते हैं, भगवत प्राप्ति का सर्वश्रेष्ठ माध्यम भगवान के पवित्र नाम का कीर्तन है। हरेर नाम हरेर नाम हरेर नाम केवलम, कलो नास्त्यैव 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 गतिर्न यथा। तो यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है, तो श्लोक सबको आता है ना? ये इस्कॉन में बहुत फेमस है हमारा, हरेर नाम हरेर नाम केवलम। इस श्लोक में आप ध्यान देंगे अगर, तो हरि का नाम हरि का नाम हरि का नाम, 3 बार ये वर्ड आया है, हरेर नाम हरेर नाम हरेर नाम, 3 बार ये शब्द आया है कि हरि का नाम लो, हरि का नाम लो, हरि का नाम। केवलम का मतलब ओनली हरि का नाम, ठीक है, सिर्फ हरि का नाम। उसके बाद है जी चलो नास्तियैव नास्तियैव नास्तियैव, ये भी शब्द जो है 3 बार लिखा है। कलो का मतलब हो गया कलयुग में, और कोई इसके अलावा उपाय नहीं है नहीं है नहीं है। तो 3-3 बारी हमको बताया जा रहा है कि हरि का नाम लो, हरि का नाम लो, हरि का नाम लो, कलयुग में और कोई उपाय नहीं है नहीं है नहीं है। ये 3-3 बार बोलने का मतलब क्या है, हमको एक बारी में समझ नहीं आता। ठीक है, 3-3 बारी बोलने का मतलब यही है कि हमारे दिलो दिमाग जहन में ये बस जाए चीज, कि हरि का नाम हरि का नाम हरि का नाम ही आपको कलयुग के इस मतलब कि यहाँ से निकालेगा। कलयुग में जो जो भी तरह की क्लेश हैं, दुख हैं, तकलीफें हैं, है ना, बार बार जन्म जरा मृत्यु व्याधि, भव सागर से पार 84 लाख योनियां, इससे निकालने वाला खाली कलयुग में हरे कृष्ण महामंत्र ही है। ठीक है, हरे कृष्ण महामंत्र ही है, और इसके अलावा और कोई नहीं है, और कोई चारा नहीं है कला और दंभ के इस युग में। बिकॉज देखो ये जो मंत्र है ना हरे कृष्ण महामंत्र, जैसा कि ऊपर लिखा है ब्रह्म नारदीय महापुराण में भी बताया गया है। और नारद मुनि जी भ्रमण कर रहे थे, नारायण नारायण करते 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 ब्रह्मा जी के पास चले गए। तो उन्होंने बोला कि कलयुग में तो बड़ा बुरा हाल हो जाएगा, यहाँ तो गौओं की हत्या होगी, यहाँ पर तो लोग चोरियां करेंगे, सोना लूटेंगे, एक दूसरे का कत्ल करेंगे, मीट मांस बहुत ज्यादा खाएंगे,
तो हर तरह का पाप जो है कलयुग में होगा, तो कलयुग के लोग जो है बेचारे ये अपना उद्धार कैसे करेंगे ब्रह्मा जी? तो फिर ब्रह्मा जी ने बोला, अब देखो ये ब्रह्मा जी कह रहे हैं, मैं नहीं कह रही, मेरा क्या है, एक ही मुंह है, एक ही सिर है। ब्रह्मा जी के 4 सिर हैं, 4 मुख, चतुरानन कहा जाता है उनको। 4 मुख वाले ब्रह्मा जी ने बोला कि मैंने सभी ग्रंथों को, सभी शास्त्रों को, सभी पुराणों को, सभी वेदों को छान कर ये मंत्र निकाला है। हरे कृष्ण महामंत्र 16 अक्षर का जो मंत्र है, जो कलयुग में जप करेगा वो इन चीजों से दूर रहेगा। ठीक है। कला और दंभ के युग में, तो तभी यहाँ स्टार्ट भी कैसे हो रहा, कला और दंभ के इस युग में मोक्ष का एकमात्र साधन भगवान के पवित्र नाम का कीर्तन करना है। और कोई दूसरा मार्ग नहीं है, नहीं है, नहीं है। देखो 3 3 बार लिखा है, और कोई दूसरा मार्ग नहीं है, कोई दूसरा मार्ग नहीं है, कोई दूसरा मार्ग नहीं है। ठीक है, ये 3 3 बार लिखने का मतलब यही है कि अपने दिलो दिमाग जहन में ये चीज मन से, कान से सुनकर दिमाग में बिठा लो, दिल में उतार लो कि कलयुग में हरेर नाम, हरेर नाम, हरेर नाम केवलम, कलो नास्त्यैव 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 गतिन यथा, और कोई उपाय नहीं है। ठीक है, तो हम सोचेंगे कि हम ध्यान लगा लेंगे, नहीं सर आप नहीं लगा सकते। हम सोच लेंगे हम जंगलों में चले जाएंगे, नहीं मैडम जी आप नहीं जा सकते। ठीक है, हम सोच लेंगे हम घर बार छोड़ देंगे, नहीं छोड़ सकते। हम सोचेंगे मन को काबू कर लेंगे, नहीं कर सकते। हम सोचेंगे इंद्रियों को काबू कर ले, नहीं कर सकते। कलयुग है ये। ठीक है, अभी हम चर्चा करते हैं इस पे। योगाभ्यास के लिए योगी एकांत स्थान में जाकर भूमि पर कुशा बिछा दे और फिर उसे मृगछाला से ढके, और तथा ऊपर से मुलायम वस्त्र बिछा दे। आसन ना तो बहुत ऊंचा हो ना बहुत नीचा हो, यह पवित्र स्थान में स्थित हो। योगी को चाहिए कि इस पर दृढ़ता पूर्वक बैठ जाए और मन इंद्रियों तथा कर्मों को वश में करते हुए तथा मन को एक बिंदु पर स्थिर करके हृदय को शुद्ध करने के लिए योगाभ्यास करे। तो बेसिकली यहाँ पर क्या बताया जा रहा है कि योगाभ्यास करना है, लेकिन उसके लिए कुछ चीजें भी यहाँ पर बता दी हैं, है ना। चीजें जो है वो क्या बता दी हैं, स्टार्टिंग की देखो कहाँ से हो रही है। पहले पवित्र स्थान तात्पर्य में प्रभुपाद जी कर रहे हैं पवित्र स्थान, कि योगी को क्या चाहिए। ठीक है, योगाभ्यास करने के लिए कुछ चीजें जो है वो जरूरी हैं, तो जरूरी क्या चीजें हैं आपकी, जरूरी चीजें हैं जी। किसी को अगर योगासन करना है, यानी कि कहीं पर भी आपको मेडिटेशन करना है, ध्यान लगाना है, कहीं लगाने वाले हैं, तो ऐसा कोई स्थान नहीं होना चाहिए जहां पर लोग आ रहे हैं जा रहे हैं। बिकॉज इसके बारे में कल भी चर्चा की थी, है ना, कि अगर लोग आ रहे हैं जा रहे हैं तो आप सोचोगे, आप तो डिस्टर्ब हो जाओगे ना। उनका शौक है आजकल तो सबसे ज्यादा तो क्या बोलेंगे, मोबाइल, सेल्फी, सेल्फी, चल बेटा सेल्फी ले ले रे, सेल्फी सेल्फी होता रहता है। आप वहां बैठ के तपस्या कर रहे होंगे, आपका ध्यान ऐसे ऐसे हो रहा होगा, उन्होंने सोचा है तपस्या तो कर नहीं रहा है ये, भैया सेल्फी लेना एक हमारी, भैया फोटो खींचो ना एक हमारी, आपको उसमें लगा देंगे, है ना। तो ऐसा तो प्रैक्टिकली कलयुग के इस माहौल में तो बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है कि हम जंगल में कहीं चला जाएगा, या हम लोग किसी पवित्र स्थान में चले जाएंगे। पवित्र स्थान में जाने का ये था कि पवित्र स्थान में जाना चाहिए, लेकिन आप ये सोच के जाओगे कि पवित्र स्थान में जाके मैं माला करेंगे हम, तपस्या करेंगे हम, योग आसन लगाकर बैठेंगे वहां पर। लेकिन वहां पर लोग दर्शन करने के लिए बहुत ज्यादा जाते हैं। पवित्र स्थानों में हमेशा रश मिलेगा आपको, चाहे कि जिस मर्जी में चले जाओ, वृंदावन चले जाओ, अयोध्या धाम चले जाओ, वैष्णो माता चले जाओ, प्रयागराज चला जाओ, है ना, इलाहाबाद चले जाओ, कुंभ का मेला, जहां पे भी चले जाओ, जहां पर भी चले जाओ, वहां पे आपको लोग ही मिलेंगे। मतलब कि भरमार है लोगों की, भरे पड़े हैं लोग वहां पे। तो मतलब डिस्ट्रैक्शन फ्री प्लेस होनी चाहिए जहां पे आपको योगाभ्यास करना है। ठीक है, जहां पर आपका मन नहीं भटके, तो ऐसे माहौल में तो मन भटकेगा। ठीक है, और बैठने के स्थान स्थान पर आपको क्या करनी है, कुशा घास बिछानी है। कुशा घास, कुशा जो होती है पवित्र मानी जाती है, और इस घास की वजह से क्या होता है, कोई अन्य जीव जंतु नहीं आते हैं, मतलब कीड़ा मकोड़ा, आपका कान खजूरा, काकरोच, छिपकली, है ना, इस तरह की चीजें अगर आ जाएंगी। देखो अब योगी तपस्या कर रहा है, वहां पे आके उसको काकरोच काट रहे हैं, यहाँ आके मक्खियां तंग कर रही हैं। ठीक है, यहाँ मच्छर लड़ रहे हैं उसको, फिर उसको कान खजूरा यहाँ आकर घुस गया जी, उसको तो डिस्टर्ब हो जाएगा। योगी कैसे करेगा, तो ये भी प्रैक्टिकली ये भी पॉसिबल नहीं है ना, इस तरह से। तो जो कुशा घास होती है उसको बिछाने से कई तरह के जो कीड़े मकोड़े होते हैं वो आसपास आपके नहीं फटकते हैं फिर। ठीक है, इसीलिए कुशा घास जो होती है वो बिछाई जाती है। इसके बाद आती है मृग की छाल, मृग। ठीक है, हिरन को बोलते हैं ना मृग, हिरन। हाँ, मतलब कि हिरन की खाल या छाल आप उसको कह लो। पहले पहले ना ये जंगलों में आसानी से मिल जाया करती थी, बिकॉज पहले
पवित्रता होती थी और लोग बहुत ज़्यादा तपस्वी होते थे। ऋषि-मुनि, साधु, संत जो होते थे, ये लोग जंगलों में चले जाते थे तपस्या करने। अब वहाँ पर ये क्या करते थे कि अ, किसी शेर ने शिकार किया हिरण का या मृग का शिकार किया। अब शेर का काम क्या है, उसने मांस-मूस खा लेना, अंतड़ियाँ उसने अलग कर देनी, वहाँ पे पड़ा रहता था। तो ये लोग योगी वगैरह क्या करते थे, इसको उठाते थे, साफ-सूफ करते थे, तो ये बहुत हार्ड होती है, बालों से भरी हुई होती है क्योंकि हिरन का मतलब मृग का बाल है पूरा, तो हार्ड और हेयरी होती थी, ठीक है? इसलिए छाल जंगल में आसानी से मिल जाती थी, अवेलेबल होती थी, योगी उसको धोता था, सुखाता था, साफ करता था, बिछाता था, उसके बाद जो सीट बन जाती थी, उसकी बैठने की जो गद्दी बन जाती थी, वो बड़ी मुलायम बन जाती थी। मुलायम गद्दी पर उसको कंफर्टेबली वो बैठ सकता था, ना अब उसको कीड़े सता रहे हैं, ना उसको कुछ प्रॉब्लम है, ना सर्दी है, ना गर्मी है। लेकिन कभी बारिश होगी फिर? अगर कभी मैली होगी फिर वो धोता रहेगा रगड़-रगड़ के साबुन से, है ना? आया नया उजाला पूरे डब्बे वाला वो करेगा वहाँ बैठ के, ऐसा तो नहीं करेगा। तो फिर वो क्या करता था वहाँ पे एक उसके ऊपर एक साफ-सुथरा कपड़ा बिछाता था। जैसे हम लोग अपने घरों में गद्दियाँ बिछाते हैं ना गद्दियाँ, गद्दियों को हम कवर लगा देते हैं। गद्दियों को कवर लगाते हैं तो क्या होता है, कवर गंदा होता है हम गद्दी का ज़िप खोलेंगे, कवर निकालेंगे, उसको वॉशिंग मशीन में जाकर धो देंगे, या हाथ से धोएँगे, सुखाएँगे, फिर वापस कवर डाल देंगे। तो ऐसे करके योगी ये चीज़ किया करते थे। ठीक है? मुलायम कपड़ा, कपड़ा गंदे होने पर आसानी से धुल जाता था। और फिर जी आसन ऐसा होना चाहिए कि भगवान ने बताया इसके बारे में भी कि आसन कैसा होना चाहिए, ना तो बहुत ज़्यादा ऊँचा होना चाहिए कि आप इतने ऊपर चढ़ जाओ, इतने ऊपर हो जाओ, ऐसे करके देखते रहो, हाँ, नीचे क्या हो रहा है? अच्छा, अच्छा ये हो रहा है, दुनिया के अंदर ये हो रहा है। मतलब इतना ज़्यादा टीले के ऊपर भी ऊँचाई के ऊपर नहीं चले जाना है आसन, इतना ऊँचा भी नहीं कर लेना आप। ठीक है? कंफर्टेबल होना चाहिए आसन आपका और फिर आसन बहुत ज़्यादा नीचा भी नहीं होना चाहिए कि बिल्कुल ठिस हो के बैठ जाओ, ठीक है? बिल बिल्कुल ऐसे करके चिंगू बन के बैठ जाओ, ऐसा आसन भी नहीं होना चाहिए आपका। आसन ना तो बहुत ऊँचा हो, ना ही बहुत नीचा हो, ठीक-ठीक होना चाहिए और ना ही ज़्यादा हिलने-डुलने वाला हो, ना ही ज़्यादा हिलने-डुलने वाला हो। कई बारी होता है ना कि जैसे आपने देखा होगा जैसे मंदिर में मतलब यंग जनरेशन तो ऐसा नहीं करती है, जो लेडीज़ होती हैं लेकिन, जिनकी उम्र काफ़ी होती है, तो वो लोग क्या करते हैं गद्दी लेते हैं, गद्दी अपने नीचे रखते हैं। फिर थोड़ी देर के बाद जब वो भजन कीर्तन कर रही होते हैं ना, और थोड़ी देर के बाद वो गद्दी निकालनी पड़ जाती है। क्यों? क्योंकि गद्दी पे भी ना बैलेंस प्रॉपर नहीं बन पाता है उनका। कई बारी ऐसे करके मतलब कि हिलता-डुलता रहता है, हिलने-डुलने का भी डर होता है। तो आसन बिल्कुल सपाट होना चाहिए, थोड़ा फ्लैट होना चाहिए। ये नहीं है कि कहीं से ऊपर है, कहीं से नीचे है। जैसे गद्दी में होता है कभी-कभार किसी का रूह ऊपर हो जाता है, किसी का रूह नीचे हो जाता है। आजकल तो जो गद्दियाँ बनती हैं बाज़ार में वो तो रूह वाली नहीं है। वो तो आपकी जो टेडी बियर का स्टफ होता है ना व्हाइट व्हाइट वाला, माताजी क्या बोलते हैं उसको जो उसके अंदर से निकलता है? टेडी बियर के जब हम निकालते हैं वो निकलता है सफेद सा एक माताजी फोम। हाँ, फ़ोम, वो फ़ोम जैसी होती है आजकल, फ़ोम ही शायद है ना? तो ऐसे होना चाहिए कि सपाट हो, फ्लैट हो कि ज़्यादा आपको तकलीफ ना हो, कि आप तपस्या कर रहे हो, आप ऐसे-ऐसे ही करते रहो, बार-बार ऐसे-ऐसे करते रहो, ऐसे-ऐसे करते रहो, ऐसे-ऐसे करते रहो, वो चीज़ नहीं हो सकती ना। ऐसे तो मन भटकेगा कि यार मेरे को चुभ रहा है, मेरे को रूह ऊपर लग रहा है, मेरे को रूह आ गया, ऐसे-ऐसे ही लगता रहेगा। तो अगर ऊँचा-नीचा होगा तो गिरने का डर भी रहता है। अगर कोई ऊपर बैठा है तो गिरने का डर भी रहता है। तो नीचा भी होना चाहिए, ऊँचा भी नहीं होना चाहिए और आस-पास की चीज़ों में आपका मन भी नहीं भटकना चाहिए। तो नॉर्मल होना चाहिए आसन, ना ऊँचा ना नीचे। तो एक विशेष कार्य यानी कि मैं योग करने वाला हूँ और मुझे ध्यान लगाना है भगवान का, ये सोच के आपको अपना आसन जो है वो सिलेक्ट करना है। उसके बाद है दृढ़ता पूर्वक बैठना। दृढ़तापूर्वक बैठना, दृढ़ता का मतलब हो गया एक तरह का संकल्प लेना कि भई मैंने तपस्या करनी है, मैंने भगवान जी का जो नाम लेना है या ध्यान लगाना है वो मैं करने लगा हूँ या करने लगी हूँ, तो मुझे ऐसा हिलना-डुलना नहीं है। ना ही बहुत ज़्यादा झुक कर बैठना है ऐसे करके, ठीक है? ना ही बहुत ज़्यादा अकड़ के बैठना है ऐसे करके भी नहीं बैठना, झुक कर भी नहीं बैठना, ठीक है? ना कन्वेक्स पोज़ीशन होनी चाहिए, ना कनकेव पोज़ीशन होनी चाहिए, नॉर्मल होना चाहिए। तो बेस्ट आसन होता है पद्मासन जैसे चौंकड़ी मारते हैं। आलती-पालती बोलते हैं आई थिंक उसको शुद्ध हिंदी में आलती-पालती ऐसे चौंकड़ी मारते हैं ना, तो उसको बोलते हैं। वैसे करके बैठना है। अब कलयुग में देखो लोग खाते-पीते भी बड़े अच्छे खासे घर के होते हैं। वो कहते हैं हमारा जो क्या बोलते हैं, हम खाते-पीते घर के हैं, हमारी सेहत से नहीं पता लगता हम आपको कि हम ये खाने-पीने वाले लोग हैं। अब जो खाने-पीने वाला लोग होंगे उसकी जो थाइज़ होगी यानी उसकी जो जाँघ होगी या पट जिसको पंजाबी में कहते हैं वो होंगे, वो भी मोटे-मोटे होंगे। उससे चौंकड़ी भी नहीं लगेगी। तो कलयुग में मैं आपको देखो ये सारी बातें प्रैक्टिकली बता रही हूँ आपको, भले ही आपको हँसी आ रही होगी ये क्या बोल रही है, लेकिन ये कलयुग में एप्लीकेबल नहीं है मतलब ध्यान योग वाला सिस्टम।
अगर आपकी शरीर हैवी है, पेट जिसका मोटा है, जिसका पेट निकला होगा, तोंद उसकी बाहर से निकलेगी, वो चौंकड़ी कहाँ से मारेगा यार? कैसे मारेगा चौंकड़ी? नहीं लग सकती ना। तो ना चौंकड़ी लग सकती है, ना आलती-पालती बच सकती है। मतलब पद्मासन में आप लोग नहीं बैठ सकते अगर आपकी थाइज़ हैवी है तो। ठीक है? उससे दिक्कत होगी आपको पद्मासन लगाने में। तो पद्मासन की खास बात ये होती है कि इससे जो रीढ़ की हड्डी होती है स्पाइन, वो आपकी सीधी हो जाती है। वो मतलब सीधी ऐसे रहती है। ठीक है? सीधी रहती है। अर्ध पद्मासन भी अच्छा है, या आलती-पालती जिसमें हम कंफर्टेबल फ़ील करें, वो, या फिर आपने देखा होगा जैसे हम मैं जो हूँ, मैं चेयर के ऊपर बैठ के हरे कृष्ण महामंत्र का जप करती हूँ, ठीक है? वो भी मैं आजकल कर रही हूँ क्योंकि मैं अभी कैम ऑन करके कर रही हूँ, अदरवाइज़ मैं क्या करती थी, विनीता माता जी को पता है क्योंकि उनके घर पे भी गई थी मैं। मोबाइल मेरा एक गमले में पड़ा होता है जहाँ पे पौधे लगे होते हैं ना, उसमें रखा होता है और मैं खुद चक्कर काट के करती हूँ क्योंकि मैं ज़्यादा देर बैठ नहीं सकती। अभी भी आप लोगों ने अगर गौर किया होगा तो मैं बार-बार बीच में कैम बंद करती हूँ। कैम बंद करके मैं क्या करती हूँ, बीच में थोड़ा खड़े हो जाता हूँ। खड़े होकर थोड़ा-सा चलने लगती हूँ क्योंकि मेरे को रीढ़ की हड्डी में प्रॉब्लम है, मेरे को गैप है। एनीवेज़ पद्मासन के बारे में बता रही थी कि इससे इंसान की रीढ़ की हड्डी जो होती है वो सीधी रहती है और ये अच्छा योग है एक तरह का। ठीक है? इस तरह से हमें बैठना चाहिए, इस तरह से करना चाहिए, भगवान जी का नाम जो है वो लेना चाहिए हमें। ठीक है? बाकी दृढ़तापूर्वक का मतलब है कि मैं बहुत महत्वपूर्ण काम करने वाला हूँ, या बहुत महत्वपूर्ण कार्य करने वाली हूँ। अब मुझे अपने मन में अंट-शंट विचारों को नहीं आने देना है। अब मुझे अपनी गुस्ताख आँखों से आगे-पीछे नहीं देखना है कि आँखों की गुस्ताखियाँ माफ़ हो, वो चीज़ नहीं होगी यहाँ पे। ठीक है? यहाँ पर आपको कंसंट्रेशन, फ़ोकस, जो ध्यान जिस पे लगाना है, उसके ऊपर केंद्र करके रखना है। इस तरह से। ठीक है? अब मैं बहुत अच्छा काम करने वाली हूँ, भगवान जी की भक्ति का कार्य करने वाली हूँ, भगवान जी के पवित्र नामों का जाप करने वाली हूँ, नाम लेने वाली हूँ, ध्यान करने वाली हूँ। इस तरह से मैं अपना माला करूँगी और माला कंप्लीट कर कर ही उठूँगी। हमारा चैंटिंग के दौरान ये जो एटीट्यूड है, यही होना चाहिए हमारा। दृढ़ संकल्प ऐसा ही होना चाहिए। 16 माला मैंने करनी है, 16 माला करके ही मैंने उठना है, 16 माला करके ही उठना है, 16 माला करके ही उठना है, उससे पहले मैंने नहीं उठना है। इस तरह से हमारा भी ये जो सिस्टम है, ऐसा होना चाहिए। ठीक है? फिर है जी उसके बाद आपका कि मन, इंद्रियों और तथा कर्मों को वश में करना। मतलब योगाभ्यास का सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट काम क्या है? दिल आपका परिवर्तित होना चाहिए। हृदय की शुद्धिकरण होना चाहिए, हृदय का शुद्धिकरण होना चाहिए। तो वो कैसे होता है माता जी? पहला पैरा पैरा गाना चेतो दर्पण मार्जनम वाला। हरे कृष्णा। चेतो दर्पण मार्जनम भव महादावाग्नि निर्वापनम, है ना ये वाला? तो मतलब ये कैसे होगा? हृदय का मार्जन कैसे होगा? हरे श्रेयः कृष्ण। केरो गाइए, गाइए प्लीज़, पूरा गा दो स्टार्ट से। बीच में शुरू किया आपने, गाओ। जी माता जी। चेतोदर्पणमार्जनं भवमहादावाग्निनिर्वापणम् श्रियः कैरवचन्द्रिकावितरणं विद्यावधूजीवनम् आनन्दाम्बुधिवर्धनं प्रतिपदं पूर्णामृतास्वादनम् सर्वातं स्नपनं परं विजयते श्रीकृष्ण संकीर्तनम। हरे ठीक है? कृष्ण। इसमें हरे कृष्ण माता जी, धन्यवाद आपका बहुत-बहुत। इसमें देखो साफ बताया जा रहा है कि चेतो दर्पण मार्जन, हृदय का शुद्धिकरण, हृदय का मार्जन, जैसे बर्तन मांजते हैं ना रसोई में खड़े होकर, ऐसे हृदय को मांजना है। वो कैसे मांजेंगे? हरे कृष्ण, कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम, राम राम हरे हरे। एनीवेज़ यहाँ पे योगाभ्यास के बारे में बात हो रही है, तो योगाभ्यास का सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट काम, अहम रोल जो है, वो होता था हृदय शुद्ध करना। ठीक है? जब आप भगवान जी का या परमात्मा के फीचर के ऊपर ध्यान भी लगाते हो, तो उससे आपका चित्त जो है वो शुद्ध होना होता था, मतलब होता था। लेकिन आजकल जो योगाभ्यास है वो डिफरेंट हो गया। आजकल का योगाभ्यास क्या है? आपको हेल्दी फिट रखना, आपका शरीर स्वस्थ, हेल्थ अच्छी रखना। उसलिए आजकल आप योगा करते हो और अलग-अलग बीमारी के लिए अलग-अलग योगा है। शुगर का, बीपी का, थायरॉइड का, अ, बड़ी सारी मतलब समझ गए ना? जितनी भी बीमारियाँ एक्स वाई ज़ेड, हर एक बीमारी का एक एक योगा है। तो जैसे बाबा रामदेव वाला योगा, पतंजलि वाला योगा, है ना योगा। बट बेसिकली योगा का मतलब होता है आत्मा को परमात्मा के साथ जोड़ना, कनेक्शन, भगवान के साथ कनेक्ट होना, भगवान के साथ जुड़ना, उसको योग कहा जाता है। ये साँस अंदर करो, साँस अंदर करो, साँस खींचो, साँस रोक के रखो। ये ब्रीथिंग गेम्स होती है, ब्रीथिंग प्रैक्टिस होती है। साँस लेना, साँस छोड़ना, साँस रोक के रखना, साँस कंट्रोल करके रखना, फिर एकदम से छोड़ देना, है ना? पहले भरो, 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 भरो। इससे आपकी सेहत अच्छी होगी, इससे आपकी स्किन ग्लो करेगी, इससे आप जवान दिखोगे।
लेकिन अगर कोई ये सोचे कि योगा करके मैं भगवान को प्राप्त कर लूंगा, सांस लेकर सांस छोड़कर, उससे वो चीज नहीं होगी। भगवान को प्राप्त करने के लिए आपको भक्ति ही करनी है। कलयुग में यही एप्लीकेबल है, और कोई एप्लीकेबल नहीं है। ठीक है। तो इस योगा में अध्यात्म का तो कोई पता पता नहीं है, दूर दूर तक कोई पता नहीं है। हाँ, हेल्थ के लिए ठीक है। शुगर, बीपी, थायराइड, किडनी, लिवर, इनकी प्रॉब्लम हो, सेहत की तंदुरुस्ती चाहिए, तो फिर कर लेते हैं लोग बाबा रामदेव वाला योग। तो कुछ लोग लंबा जीवन पाने के लिए भी योगाभ्यास करते हैं, कि हम जिंदगी लंबी जिए, है ना? जिंदगी लंबी जीनी चाहिए हमें, तो उसलिए योगाभ्यास करते हैं। क्योंकि क्या होता है कि सांसों की जो हमारी लिमिट है ना, ये फिक्स है। सांसों की गणना जिसको बोलेंगे फिक्स है हमारी, कि हमारे भगवान ने हमारी जितनी सांसें हमको दी है ना, जितनी सांसें भगवान जी ने हमारी लिखी हैं, हमने उतनी लेनी है। चाहे आप जैसे मर्जी रो कर लो, पीट कर लो, आप खुशी खुशी लो, सांसें जितनी भगवान ने आपको दी है, नसीब में डाली है, उतनी आप लोगे। ठीक है। लेकिन कुछ चाहते हैं एक्सटेंड हो जाए थोड़ा सा, मृत्यु आनी तो है, ठीक है, पोस्टपोन हो जाए, ज्यादा लंबा जिए। तो उस लिए भी कई लोग जो होते हैं योग, इस तरह का योगाभ्यास करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं। ठीक है। कुछ लोग सिद्धि के लिए करते हैं योगाभ्यास, है ना? सिद्धि जो है हमने पढ़ी है, 24 तरह की सिद्धियां होती हैं। भक्ति रसामृत सिंधु ग्रंथ में ही हमने डिटेल में पढ़ा था ना, अगर आपको याद होगा। तो कुछ लोग सिद्धियां पाने के लिए कर देते हैं, कि मैं सोचूं तो पूरा हो जाए, जो मेरे दिमाग में वो हो जाए, जो मैं बोलूं वो सच हो जाए। वाक वाक सिद्धि उसको बोलते हैं, वाक सिद्धि, दूरदर्शी सिद्धि, जो सोचेगा वो हो जाएगा। ठीक है। दूर श्रवण सिद्धि, दूर में क्या हो रहा है वो आपको सुनाई दे देगा, दूर से क्या बात हो रही है वो आपको सुनाई पड़ेगी। तो इस तरह की कई सिद्धियां होती हैं हमारी। ठीक है। बहुत सारी सिद्धियां होती है, लेकिन भक्ति साम्य सिंधु ग्रंथ में हम लोगों ने ये भी पढ़ा है कि वहां पर श्रीला रूप गोस्वामी साफ बताते हैं कि जो भक्त होता है वो उन सिद्धियों में नहीं पड़ता। सिद्धियां क्या है? कुछ भी नहीं है। सिद्धियां बहुत तुच्छ चीज है, बेसिकली बहुत तुच्छ चीज है। भगवान कह रहे हैं सिद्धि मुक्ति, मुक्ति ये तो मैं ऐसे ही दे देता हूँ, फ्री में दे देता हूँ, फ्री फंड में देता हूँ, जो मेरी भक्ति करता है उसको। तो हमें क्या जरूरत पड़ी इस तरह से करने की, है ना? तो कई लोग बेसिकली जो योगाभ्यास करते हैं वो इस तरह से सिद्धियों को प्राप्त करने के लिए भी करते हैं, कि हमको कुछ सिद्धियां प्राप्त हो जाए। जैसे अपने आप को छोटा कर लेना, सिकोड़ लेना। हनुमान जी के पास थी ये वाली सिद्धि, छोटा से छोटा बन सकते थे, बड़े से बड़ा बन सकते थे, है ना? अपने आप को बड़ा कर लेना, पानी में कुछ समय के लिए रह लेना, या कुछ मैजिकल पावर्स आ जाए। एक मूवी का डायलॉग भी है ना, उस फिल्म का, मैं मौत के पास जाके से मौत से वापस आ सकता हूँ, है ना? तो वो भी एक तरह का किया है, कि मतलब हाँ, उसने किया है कि सांस रोक सकता हूँ 15 मिनट तक, मैं सांस रोक सकता हूँ 15 मिनट तक, सांस रोक कर मौत के पास जाके करके मौत से वापस आ सकता हूँ। तो ये भी क्या है? एक तरह की सिद्धि, एक तरह की प्रैक्टिस है, बेसिकली योगाभ्यास प्रैक्टिस है उसकी, कि भाई मैं 15 मिनट तक सांस रोकूंगा, और उसके बाद मौत को छू के टक से वापस आ सकता हूँ, है ना? तो ये भी क्या है? ये भी सिद्धि है, मतलब एक तरह का योगाभ्यास है। लेकिन भगवत गीता हमको बताती है कि योगाभ्यास भी अगर कर रहे हो, करना है, तो उसका काम क्या है? आपका दिल परिवर्तित होना चाहिए, आपका हृदय का शुद्धिकरण होना चाहिए। ठीक है। हृदय को शुद्ध करने के लिए करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे शब्द है ना विशुद्ध, ये देखो लिखा है, जहाँ पे आपका अनुवाद शुरू हो रहा है उससे ऊपर वाली लाइन पे देखो, विशुद्ध ये शुद्धि के लिए, हृदय की शुद्धि के लिए, आत्म हृदय की शुद्धि के लिए, ब्लू इंक से लिखा हुआ है, आत्म हृदय की विशुद्ध ये शुद्धि के लिए होना चाहिए। तो शुद्ध शब्द, विशुद्धो शब्द आ रहा है, विशुद्ध ये शब्द आ रहा है श्लोक में, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है, कि किसका विशुद्ध होना है। इसको आगे लिखा है आत्म विशुद्ध, ये हृदय की, चित्त की, दिल की शुद्धिकरण के लिए। ठीक है। आत्म में आता है, मन भी आता है, कर्म भी आता है, इंद्रियां भी आती हैं हमारी। इन सब की शुद्धि होनी है योगाभ्यास के द्वारा। तो जब हम यम नियम, ये जो 8 हमें बताया गया अष्टांग योग है ना, यम नियम का पालन करते हैं, तो उससे हमारी इंद्रियां शुद्ध होती हैं। प्राणायाम प्रत्याहार से हमारा मन शुद्ध होता है, और ये सब कार्य करते 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 हुए लक्ष्य के साथ व्यक्ति को योगाभ्यास जो है वो करना चाहिए। ठीक है। और कल भी बताया था मैंने आपको कि इसका भी एक प्रोसीजर है, कि आंख आंख कह रही हूँ, नाक की टिप के ऊपर आपको यूं करके देखना है। आंखें ना तो पूरी बंद होनी चाहिए, ना ही पूरी खुली होनी चाहिए। पूरी खुली होंगी तो यहाँ वहां जाएंगी, गुस्ताखियां करेंगी, वो देखो वो क्या लेके जा रहे हैं वो क्या लेके जा रहे हैं, ओहो किसी की मौत होगी इनके घर में, वो कहाँ जा रहे हैं, बड़ी शादीशुदी में जा रहे हैं, बड़े अच्छे लिश्क पिश्क कपड़े पहने हैं सुनहर वाले, अच्छा 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 अच्छा, वो क्या लेके जा रही है, अच्छा आज इनके घर में भल्ले बनेंगे, ओ आज इनके घर में चटनी बनानी है, इन्होंने पूदना लेकर जा रहे हैं बाजार से, अच्छा अच्छा। तो इस तरह से आंखें खोल के भी नहीं बैठना है, कि योगा करे तो आंखें पूरी खोल के बैठो। आंखें पूरी बंद कर देंगे तो नींद आ जाएगी। ना बंद रखनी है, ना खोलनी है, नाक की टिप के ऊपर लगाना है। और कुछ लोग तो ये जो प्रैक्टिस करते हैं तो चक्कर भी आते हैं,
है ना? मतलब विनीता माता जी एक दिन बता रहे थे ना, माता जी आप इसी क्लास में बता रहे थे कि एक मंत्र होता है जो निराकारवादियों वाला, जी माता है जी। ना? तो यहाँ पे ध्यान लगाते हैं मत्थे के ऊपर, अपनी क्या बोलते हैं इंग्लिश में, भौहों आईब्रो। भौहों के बीच हाँ, में। आईब्रो के भुवों के बीच में आपको यहाँ पर ध्यान लगाना, ये ऐसे करके, यूं करके पहले आंखें ऊपर चढ़ानी, फिर ऐसे करके ऐसे करना। ये चक्कर सा यहाँ हैवीनेस आने लगती है। हम लोगों के बस की बात नहीं है। हम लोगों के बस की बात क्या है? हरेर नाम, हरेर नाम, हरेर नाम केवलम, करो नास्त्यव 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 गतिमीथा। कलयुग में केवल हरि का नाम, हरि का नाम, हरि का नाम ही एकमात्र रास्ता है। इसके अलावा और कोई अन्य उपाय नहीं है, नहीं है, नहीं है, नहीं है, नहीं है। इस बात को बहुत बार बता दिया है शास्त्रों में हमारे, ठीक है? लेकिन जितनी जल्दी हम इस बात को एक्सेप्ट करेंगे ना, उतनी ही जल्दी हमारे लिए अच्छा होगा, उतनी ही जल्दी हमारे लिए अच्छा होगा। अदरवाइज हमटी डमटी, क्या है माता जी, हमटी डमटी फॉल ऑन द, कहाँ पे, Humpty Dumpty sat on the wall. Humpty Dumpty सैट had ऑन a द वॉल। great fall. हाँ, वही। तो वही होता रहेगा, जैसे हम सर्कस में जाते हैं ना, सर्कस या मेले में जाते हैं, वहां पे एक ऐसे वाला झूला होता है, गोल 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 वाला। यहाँ से बैठे, फिर ऊपर गया, नीचे गया, ऊपर गया, नीचे गया, ऊपर गया, नीचे गया। ऐसी 84 लाख योनियां, कुत्ते बने, बिल्ले बने, घोड़े बने, गधे बने, कुत्ते बने, सुअर बने, गिद्ध बने, ठीक है, लोमड़ी बने, चमगादड़ बने सारा कुछ बन बन के 84 लाख योनियों के बाद में हम इंसान बने। फिर भी अगर अभी भी समझ में नहीं आ रहा है, अभी भी मुश्किल लग रहा है हरि का नाम लेना, फिर क्या करें? फिर आ जाना दोबारा 84 लाख योनियों में दोबारा से, और क्या करना है फिर, अगर नहीं समझ में आ रहा है तो। ठीक है माता जी, मेरी तरफ से अभी इतना ही, आप कर लो, उसके बाद कथा भी करेंगे। हरे कृष्णा। जी माता जी, मेरे को बस 7 7 मिनट लगेंगे। हरे ओके। कृष्णा सभी भक्तों को पंचांग प्रणम, क्योंकि माता जी ने ऑलरेडी अच्छे से आप सबको एक्सप्लेन कर दिया है, तो जो जो पॉइंट मैंने नोट किए तो वो मैं आपको एक बारी बता देती हूँ। तो यहाँ पे जैसे लिखा है कि योगाभ्यास के लिए योगी क्या करते हैं, एकांत स्थान पर जाके। तो यहाँ पे ये जो पूरा प्रोसेस बताया, प्रोसीजर बताया कि कैसे कैसे करना है, तो ये अभी के लिए जैसे पॉसिबल नहीं है, तो ये पहले के लिए बताया गया है कि पहले क्या, मतलब अगर आप योग कर भी रहे हो, अगर आप आसन, ध्यान लगा भी रहे हो, समाधि लगा भी रहे हो, तो उसके लिए भी कुछ प्रोसीजर्स होते हैं, ठीक है? प्रोसीजर्स क्या है कि पहले कुशा बिछानी है। तो पहले के टाइम में क्या होता था, जो क्षत्रिय होते थे, तो क्षत्रियों का काम क्या होता था कि वो जानवरों को मार सकते थे, ठीक है? जो एनिमल्स होते हैं, उनको पाप नहीं लगता था उस चीज़ का, क्योंकि क्षत्रिय का कर्म था ना ये, कर्तव्य था, ड्यूटी था कि वो शिकार कर सकते थे। क्योंकि उनको इसलिए पाप भी नहीं लगता था, क्योंकि क्षत्रियों का काम होता था कि दूसरों को प्रोटेक्शन देना जानवरों से, या फिर अगर कोई उनके साथ गलत कर रहा है, अन्याय कर रहा है, अहिंसा कर रहा है, उससे प्रोटेक्शन देना। तो जो क्षत्रिय होते थे, वो जो ब्राह्मण जो भी धम ध्यान समाधि लगाना चाहता था, योगी होते थे, उनके लिए वो क्षत्रिय किसी जानवर को, जैसे कि चीता हो गया, बाघ हो गया, या ये हो गया मृग जिसको हिरन बोला जाता है, उसको मारते थे। और फिर उसकी जो कुशा होती थी, फिर वो जो योगी होते थे वो कुशा को क्योंकि योगी खुद खुद मारते नहीं थे ना, जैसे माताजी ने बोला कि कई बारी क्या होता था, पड़ी होती थी कुशा। मतलब कुशा मतलब कहने का मतलब है उनकी जो छाल होती थी, ठीक है? खाल की ऊपर वाली वो पड़ी होती थी, तो वो यूज़ कर लेते थे। तो कई बारी क्षत्रिय मारते थे, तो फिर वो यूज़ करके उसके ऊपर मुलायम वस्त्र बिछा देते थे, फिर उसके ऊपर बैठ के वो यो जो आसन करते थे। तो यहाँ पे ये देखो, ये भी बताया गया है कि आसन ना तो बहुत ऊँचा हो, ना बहुत नीचा। तो ये भी चीज़ का ध्यान, ये नहीं कि आप बहुत ऊँचे बैठे हो, बहुत ऊँची गद्दी, सोफ़े जैसी गद्दी है, या बहुत नीचे बैठे हो, मतलब ठीक-ठीक होना चाहिए, ठीक है? ये भी। और स्थान भी पवित्र होना चाहिए। पवित्र स्थान मतलब जहाँ पे गंगा नदी बहती है, जहाँ पे यमुना नदी बहती है, यमुना नदी का प्रवाह है, जैसे कि हरिद्वार हो गया, ऋषिकेश हो गया, ठीक है? मायापुर धाम हो गया, जहाँ पे अ ठीक है, वृंदावन धाम हो गया, ऐसी-ऐसी जगह होनी चाहिए थी, ठीक है? और फिर वहाँ पे बैठ के ध्यान लगाना है, मन, इंद्रियों, कर्मों को सबको बाहर से आपकी अटैचमेंट को खींच के, बाहर से इंद्रियों को खींच के अंदर की ओर लगाना है। यहाँ पे लिखा है ना, तथा मन को एक बिंदु पर स्थिर करके हृदय को शुद्ध करने के लिए योगाभ्यास करें। तो वो जो बिंदु जैसे बताया गया था, तो हम यहाँ पे जो भी एक आश्रम है, तो वहाँ पे भी ऐसे ध्यान लगवाते हैं कि दोनों आईब्रोज के बीच में एक बिंदु के ऊपर ध्यान लगाओ। तो जब मैं ऐसे करती थी, तो मेरे को तो नींद ही आ जाती थी। तो कहने का मतलब ये है कि ये क्या हमारे लिए पॉसिबल है आज के टाइम में? ना तो
पहली बात तो हमें खाल ही नहीं मिलेगी, क्योंकि हमें तो अलाउड ही नहीं है जानवरों को मारना ना। तो प्रभुपाद जी हमें क्या कहते हैं कि ये हमारे एक रूल में आता है ना, रेगुलेटिव प्रिंसिपल में, वन ऑफ द रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स में, कि नो मीट ईटिंग, मीट ईटिंग नहीं करनी है। तो जब हमें मीट ईटिंग ही नहीं करनी है तो हम जानवर को कैसे मार सकते हैं? तो जब हम जानवर को ही नहीं मारेंगे तो उसकी खाल हमें कहाँ से मिलेगी? ठीक है? तो क्योंकि ये योगाभ्यास के लिए तो वही बताया गया ना कि किसी बाघ की या मृग की खाल होनी चाहिए बैठने के लिए, उसकी कुशा होनी चाहिए, उसकी कुशा बिछानी है। तो कहने का मतलब ये है कि मीट ईटिंग ही नहीं करना, तो हम किसी जानवर के ऊपर अटैक भी नहीं कर सकते। क्योंकि क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि भगवान क्या कहते हैं, ममैवांशो जीवलोके जीवभूतः सनातनः मनःषष्ठानि इंद्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति। भगवान क्या कहते हैं, ममैवांशो जीवलोके, अर्जुन ये जो सभी जीव है वो क्या है, मेरे अंश है, वो मेरे पुत्र पुत्रियां हैं। तो हम सब भगवान जी के अंश हैं। तो अगर हम किसी दूसरे जानवर को अपने योग के लिए, अपने ध्यान लगाने के लिए मारेंगे, तो फिर हमें उसका पाप लगेगा ना। क्योंकि पहले के जो क्षत्रिय थे, उनको तो नहीं लगता था पाप, क्योंकि उनका तो काम ही यही होता था, कर्तव्य यही होता था। उनके गुणों के अकॉर्डिंग, उनकी क्वालिटीज के अकॉर्डिंग क्षत्रिय, ब्राह्मण ऐसे होते थे। लेकिन हमें तो पाप लगेगा ना अगर हम ऐसे किसी को मारेंगे। चलो ठीक है, अगर हम ये भी कहते हैं हम नहीं मारेंगे, कोई और मार देगा, तो कौन मारेगा? क्योंकि हमने कितनी बार ये लेक्चर्स में सुना है, शास्त्रों में पढ़ा है कि कलयुग में कोई भी क्षत्रिय ब्राह्मण नहीं है असल में। ठीक है? तो सबके सब शूद्र हैं। ठीक है? सबके सब शूद्र हैं आज के टाइम में। तो किसी को भी हक नहीं है कि वो किसी भी जानवर को मारे या किसी भी जानवर को कष्ट दे। ठीक है? हाँ, एनिमल राइट्स वाले भी आ जाएँगे, माता जी ने लिखा है कि क्योंकि आज के टाइम में पीटा पीटा आप सबने सुना होगा, वो जो जानवरों को प्रोटेक्शन देते हैं, एनिमल राइट्स वाले। अगर आप किसी भी एनिमल को हर्ट करते हो, इवन कि आप कुत्ते को भी हर्ट करते हो, मैंने ये न्यूज़ में सुना था कि एक सोसाइटी में एक लड़की के पास डॉगी था, उसके डॉगी को उनकी साथ वाली जो नेबर होती है ना, उसने उस नेबर ने उनके डॉगी पे अटैक कर दिया, मतलब डंडे के साथ उस डॉगी को मारा कि भाग जाइए, कुत्ता नहीं आना चाहिए, हमारी गली में नहीं दिखना चाहिए। तो वो जो लड़की थी उसको बहुत हर्ट हुआ कि इसने मेरे कुत्ते को कैसे मार दिया आंटी ने। तो उस लड़की ने क्या किया, एनिमल राइट्स वालों को फोन कर दिया कि इसने, आंटी ने मेरे कुत्ते के ऊपर डंडा मारा। तो एनिमल राइट्स वाले आए और वो आंटी को बहुत ज्यादा गालियां निकाली उन्होंने। उन्होंने उससे फाइन भी भरवाया, पैसे भी भरवाए। तो अच्छी बात है ये तो कि चलो उसकी आंटी की भी गलती थी, उसको डंडा नहीं मारना चाहिए था। पर कहने का मतलब ये है कि देखो आज के टाइम में है ना, हम किसी भी जानवर के ऊपर अटैक नहीं कर सकते और हमें करना भी नहीं है, क्योंकि उनके अंदर भी तो भगवान है ना। परमात्मा क्या कहते हैं, भगवान क्या कहते हैं कि मैं सबके हृदय में परमात्मा रूप में निवास करता हूँ, वास करता हूँ। तो हम किसी जानवर को अगर मारेंगे भी तो उसका पाप तो हमारे सर पे लगेगा ना, क्योंकि हमने भगवान को ही मारा। तो तो कहने का मतलब ये है कि हमें जो कुशा है वो मिलनी पॉसिबल ही नहीं है फर्स्ट पार्ट पे तो। और दूसरा, आज के टाइम में क्या हो रहा है, टाइगर्स सेव लॉयंस, ये बहुत अभियान चल रहा है ना, आप सबने सुना होगा सेव टाइगर्स। क्योंकि टाइगर्स जो है हमारी, जो पूरा वर्ल्ड है ना उसमें खत्म होते जा रहे हैं। ठीक है? आप देखोगे कि फॉरेन कंट्रीज में भी जो रशियंस हो गए, जो अमेरिकन्स हो गए, ठीक है, यूके वाले, सब लोग क्या करते हैं, वो टाइगर्स को बचाने के लिए उन्होंने एक जू बनाए हुए हैं अलग से। वो जू में टाइगर्स को रखते हैं, वहीं पे फीड करते हैं उनको। ठीक है? व्हाइट वाला टाइगर तो बोलते हैं कि दिखना ही बंद हो गया है, क्योंकि व्हाइट वाला टाइगर सब मर गए हैं या किसी लोगों ने शिकार कर करके मार दिए। ठीक है? लेकिन वो जो दूसरे कलर वाले टाइगर है, ऑरेंज और येलो वाले टाइगर, वो दिखने जो हैं बहुत कम हो गए, इसलिए उनको सेव करने का अभियान चला है कि उनको सेव करना है कुछ भी करके। तो वो जो है लुप्त होते जा रहे हैं, लुप्त मतलब गायब होते जा रहे हैं, क्योंकि उनकी प्रजातियां खत्म होती जा रही है, पॉपुलेशन नहीं बढ़ी ना उनकी। तो इसलिए लोगों ने मार मार के या इधर उधर गायब हो गए, कुछ लोग, कुछ बूढ़े होके मर गए टाइगर वगैरह। कुछ जानवरों को एनवायरनमेंट सूट नहीं करा तो इसलिए मर गए। तो इसीलिए ये चल रहा है टाइगर बचाओ लॉयन बचाओ अभियान। तो अगर इतना अभियान चल रहा है तो अगर हम उसमें भी मार दें उनको, तो फिर हमारी कितनी बड़ी गलती है ना। तो कहने का मतलब ये है कि उनकी जो खाल है वो मिलनी पॉसिबल ही नहीं है। और दूसरा क्या है, योगी को चाहिए कि
तीर्थ स्थान जैसी जगह पे जाए, पवित्र स्थान, तो पवित्र स्थान पे अगर आप जाते हो आज के टाइम में, तो आप देखोगे कि कोई भी पवित्र स्थान खाली नहीं रह गया है। पहली बात तो आप काशी जाओ, हरिद्वार जाओ, वहाँ पे इतनी भीड़ होगी जितना आपको नॉर्मल गाँव में भीड़ नहीं मिलेगी। गाँव भी खाली मिलेगा आपको, शहर भी थोड़ा-सा कम क्राउडेड मिलेगा, लेकिन अगर आप पवित्र स्थानों पे जाओगे, जैसे कि हरिद्वार के गंगा घाट पे जाओ, ठीक है? वहाँ पे 365 के 365 दिन, साल के 365 दिन भीड़ ही भीड़ रहती है और वहाँ पे लगातार जो है लोग आते-जाते रहते हैं। क्यों? क्योंकि उनको दर्शन करने हैं मंदिरों में, गंगा मैया का वो करना है, आचमन करना है, नहाना है किसी को, ठीक है? वहाँ पे बैठ के चैंट करना है, तो वहाँ पे हमेशा भीड़ रहती है। तो ऐसी जगह पे तीर्थ स्थान पे आप जाके भी ध्यान नहीं लगा सकते, क्योंकि अगर आप ध्यान लगाने जाओगे तो वहाँ पे भी लोग आते-जाते रहेंगे और आपको बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्शन होगा, ठीक है? तो अगला क्या है कि ये भी बताया है यहाँ पे कि योगी को चाहिए कि मन और इंद्रियों को वश में करने के लिए मन को एक बिंदु पर स्थिर, तो बिंदु पर स्थिर जो आपको करना है, तो जैसे कि आंखें बंद करोगे ना आप बिंदु पे स्थिर करने, ये तो नहीं कि आप आंखें खोल के बिंदु पे ध्यान लगाओगे ना, बिंदु पे ध्यान लगाने के लिए आंखों बंद करनी पड़ेंगी। तो जब आप आंखें बंद करोगे तो हमें तो नींद ही आ जाएगी, अगर नींद माता जी नहीं भी आवाज कम आएगी। हो रही है, आवाज कम आ रही है थोड़ी थोड़ी। हरे कृष्ण माता जी, अभी ठीक है? हाँ, अब ठीक है। जी, थैंक यू। तो अगर ध्यान आप लगाओगे भी तो प्रभुपाद जी भी क्या कहते हैं कि किसी ने प्रभुपाद जी से पूछा कि प्रभुपाद जी, व्हेनेवर आई चैंट, कोई डिवोटी थे, कि मुझे नींद आ जाती है, आई फील स्लीपी। तो प्रभुपाद जी ने बोला कि चैंट विद ओपन आईज, ठीक है? कि आंखें खोल के ध्यान पूर्वक चैंट करो एंड जस्ट मतलब अटेंटिवली चैंट करने का क्या तरीका है? जस्ट हियर, स्पीक एंड हियर, अपने कानों से सुनो, बोलो और सुनो, ये तरीका है चैंट अच्छा करने का। कि अगर आप हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे बोल रहे हो, तो आपको कानों में सुन रहा है, राम राम सुन रहा है, हरे हरे कृष्ण कृष्ण सुन रहा है, तो दैट मीन्स वही सबसे बेस्ट तरीका है। तो इसमें आंखों का काम तो है ही नहीं ना, प्रभुपाद जी ने बोला कि आंखों का और मन का तो काम ही नहीं है ना इसमें, किसका काम है? मुंह से बोलना है, कानों से सुनना है। इस तरीके से आपको जो है भगवान भी मिल जाएंगे अगर आप कंटिन्यूअसली चैंट करते रहोगे। कंटिन्यूअसली मतलब रोज चैंट करना है, ये नहीं एक दिन किया नहीं किया फिर किया, चलो आज रहने देते हैं, चलो आज 3-4 माला ही बहुत है, ऐसे नहीं करना है, ठीक है? तो चैंट कंटिन्यूअसली करना है। और लेकिन ये जैसे हमने बाकी ध्यान की चीजें अभी सारे डिस्कस कर ली है ना, तो इनमें से कोई भी चीज हमारे लिए पॉसिबल है ना? तो हम बिंदु पे ध्यान लगा सकते हैं, ना हम कुशा बिछा सकते हैं, मतलब किसी मृग या बाघ की खाल ले सकते हैं, ना ही हम कोई पवित्र स्थान पे जाके वहां पे डिस्ट्रैक्शन से दूर बैठ के चैंट कर सकते हैं, क्योंकि प्रभुपाद जी ने ये भी कहा है कि आपकी 50 इयर्स की एज के पहले आपको अपने कर्तव्य निभाने हैं, घर पे रहते हुए आप चैंट करो, है ना? ये नहीं कि आप घर-बार सब छोड़ के धाम चले जाओ, क्योंकि अगर आप पहले ही धाम चले जाओगे, तो वहाँ पे आपसे अपराध हो जाएँगे, है ना? क्योंकि हमारा माइंड ऐसा है, हमारा मन ऐसा है कि और हमारी बुद्धि ऐसी है कि हमसे वहाँ पे ना चाहते हुए भी, है ना? मैं ये नहीं कह रही कि हम अपराधी हैं, लेकिन हम ना चाहते हुए भी, जाने-अनजाने में हमसे अगर अपराध हो गए, तो फिर वहाँ पे अपराध का बहुत बड़ा मतलब पाप लगता है। जैसे जैसे वहाँ पे अगर आप चैंट करते हो, एक माला भी चैंट करते हो ना धाम में, तो वो आपको 1000 गुना बढ़ के फल मिलता है। फल मतलब कहने का मतलब है भगवान वैसे रेसिप्रोकेट करेंगे। तो लेकिन अगर आप अपराध करोगे तो वो भी 1000 गुना बढ़ जाता है। तो इसीलिए अगर आप ऐसे तीर्थ स्थान पे जा रहे हो, तीर्थ स्थान पे जाके चैंट करोगे तो चैंट नहीं सॉरी ये ध्यान लगाओगे तो वहाँ पे डिस्ट्रैक्शन बहुत ज़्यादा होगी। तो इसीलिए यहाँ पे प्रभुपाद जी क्या कहते हैं, प्रभुपाद जी ने क्या बोला है कि चैतन्य महाप्रभु जो भगवान कलयुग के साक्षात कृष्ण है, ठीक है? स्वयं कृष्ण है, उन्होंने क्या बोला है? हरेर नाम एव केवलम तलो नास्तेव 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 गतिरन्यथा। इसमें आप देखोगे हरेर नाम भी 3 बार आया है, नास्तेव 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 भी 3 बार आया है। तो इसका मतलब क्या है कि कलयुग में केवल हरि का नाम, हरि का नाम, हरि का नाम ही है जो आपका उद्धार कर सकता है, ठीक है? और उसके अलावा कोई और उपाय नास्तेव 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 मतलब नहीं है, नहीं है, नहीं है। मतलब इस ये क्यों बोला है? ताकि अगर हमें एक बारी में समझ ना भी आए तो
2 बारी में समझना भी है तो 3 बारी चिल्ला चिल्ला के भगवान बोल रहे हैं कि कलयुग में और कोई भी, है ना, उपाय नहीं है, नहीं है, नहीं है ना? जैसे बच्चे को हम एक बारी बोले कि बेटा मत करो, मैंने तुम्हें बोला ना कि तुम ये सब चीज़ मत करो, है ना? ऐसे टूट जाएगी ये चीज़। तो वो उसको नहीं समझ आएगी, मैंने फिर माँ बोलती है ना 3-4 बारी, तुम्हें समझ नहीं आता, नहीं करना, नहीं करना। तो फिर ऐसे माँ 2-3 बारी बोलती है, फिर बच्चा हट जाता है ना कि नहीं मम्मी डाँटेगी अभी। तो बच्चे को समझ आ जाता है। तो देखो इसको भी आप वैसे ही लो, ठीक है? चैतन्य महाप्रभु हमें जो है बार-बार कह रहे हैं कि कोई और उपाय नहीं है, नहीं है, नहीं है, केवल हरि नाम है, हरि नाम है, हरि नाम है। तो अगर हमने ये सुन लिया कि हमारे साक्षात भगवान कृष्ण बोल रहे हैं, चैतन्य महाप्रभु जो कलयुग में 535 साल पहले आए, वो हमें बोल रहे हैं कि हरि नाम ही से ही हमारा उद्धार हो सकता है। तो भगवान के पवित्र नामों का हमें कीर्तन करना है, ठीक है? कीर्तन करना है, जैसे कि भक्तों के संग में मिलके कीर्तन करो, ठीक है? हरे कृष्ण का महामंत्र करो, जप करो, अकेले बैठ के कर रहे हो, चैंट करो। और जब भक्त हैं आपके साथ या कोई ओकेशन है जैसे कि जन्माष्टमी हो गया या फिर जो जो जैसे भी एकादशी हो गई, जैसे भी कोई भी ओकेशन पे आप टेम्पल जाते हो या नॉर्मली भी आप टेम्पल जाते हो, ठीक है? कार्तिक मास आ गया, रथ यात्रा आ गई, जगन्नाथ रथ यात्रा आ गई, अभी गौरनिताई रथ यात्रा हुई थी हमारे यहाँ पे। तो वहाँ पे क्या होता है, ऐसे ओकेशंस पे क्या होता है कि बहुत सारे भक्त होते हैं। तो बहुत सारे भक्त एक साथ मृदंगा, करताल, घंटा लेके एक साथ कीर्तन करते हैं। तो हम ऐसे भक्तों के साथ जब कीर्तन करेंगे, ज़ोर-ज़ोर से चिल्ला-चिल्ला के भगवान के नामों का कीर्तन करेंगे, तो हमारा जो मन है, इंद्रियाँ हैं, अपने आप वश में आ जाएँगी। क्योंकि देखो हम चल के जा रहे हैं पैरों से तो हमारी इंद्रिय कंट्रोल में आ रही है ना, हाथों से हम मृदंगा करताल बजाते जा रहे हैं या ताली बजाते जा रहे हैं, मुख से भगवान के पवित्र नाम का कीर्तन करते जा रहे हैं, ठीक है? तो ऐसे जो है हमारी जो इंद्रियाँ हैं, उनको फ़ोर्सफुली मतलब ज़बरदस्ती खींच के हम कंट्रोल नहीं करते। क्योंकि आपने ये देखा होगा कि जब अगर हम किसी चीज़ को बहुत ज़बरदस्ती कंट्रोल करते हैं ना, तो वो हमारे हाथ से निकल जाती है। तो अगर आप ध्यान वगैरह लगाओगे कलयुग में जो पॉसिबल नहीं है, पहले के टाइम में पॉसिबल था, ठीक है? ये नहीं कह सकते कि पहले के टाइम में भी नहीं होता था। पहले के टाइम में पॉसिबल था क्योंकि पहले के टाइम में आज के टाइम से बेटर मन जो था ना वो कंट्रोल में रहता था। क्योंकि डिस्ट्रैक्शन की चीज़ें नहीं थी ना पहले के टाइम में और आज के टाइम में तो है डिस्ट्रैक्शन की चीज़ें। तो आपको क्या करना है मन को अगर आप फ़ोर्सफुली ध्यान में लगाओगे कि बिंदु के ऊपर ध्यान लगाएँगे, आँखें बंद करेंगे ऐसे करेंगे तो नहीं होगा आपसे, ठीक है? तो इसीलिए भक्तों के संग में जब आप कीर्तन करते हो तो आपका मन अपने आप झूमता है क्योंकि नाम में बहुत शक्ति है। और आप देखोगे कि यहाँ पे कितने सारे हमने रूल्स एंड रेगुलेशंस पढ़े ना, कुशा होनी चाहिए, कैसे मृग की खाल होनी चाहिए, आसन ऊँचा-नीचा नहीं होनी चाहिए, ध्यान ऐसे होना चाहिए। लेकिन भगवान के नाम में भगवान चैतन्य महाप्रभु ने जो हमें 8 श्लोक दिए शिक्षाष्टकम के जाने से पहले, उन्होंने उसमें बोला है कि नाम जप करने के लिए कोई खास ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, ठीक है? नाम नामकारी बहुधा निज सर्वशक्ति सत्रार्पिता नियमितः स्मरणेन कालः एतादृशी तव कृपा भगवन् ममापि दुर्दैवमीदृशमिहाजनिनानुरागः। मतलब ना ये क्या है नियमितः स्मरणेन कालः मतलब भगवान को स्मरण करने के लिए आपको कोई ऐसा काल की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि आसन लगाने के लिए तो आपको उठ के बैठना पड़ेगा ना पीठ सीधी रख के। लेकिन आप भगवान का नाम तो लेटे-लेटे भी कर सकते हो। लेटे-लेटे मतलब ये नहीं है कि आप लेट के चैंटिंग करो। लेटे-लेटे का मतलब ये है कि जैसे मान लो आप रात को सोने जा रहे हो चैंट-वैंट करके, चैंट हो गया आपका, खाना-पीना हो गया, सब हो गया। अभी आप सोने जा रहे हो, तो आप सोते-सोते, लेटे-लेटे भी बेड बिस्तरा बिछा रहे हो अपना, सेट कर रहे हो, तो आप उस टाइम भी आप ये सब गा सकते हो, कृष्ण के नाम गा सकते हो, गोविंद कृष्ण श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे गिरधारी, हे कृष्ण, हे गोविंद, हे केशव, हे माधव, मेरी रक्षा करो, है ना? मेरा साथ दो, मेरे साथ रहो। आप ऐसे भगवान के नाम किसी भी टाइम गा सकते हो। बाथरूम में नहा रहे हो, नहाते-नहाते भी जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम।
हरे कृष्ण बोल सकते हो नहाते नहाते भी, है ना। तो भगवान का नाम जाप करने का कोई भी ऐसा हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। लेकिन ये रूल्स क्यों बनाए हैं कि हमें चैंटिंग बैठ के करनी है अच्छे से, क्यों या चल के करनी है। चल के क्यों करनी है? ताकि आपको नींद ना आए। अगर आपको नींद आ रही है या थक गए हो तो आप चल के भी कर सकते हो। लेकिन सो के मत करो। सो के मतलब ऐसे पूरे आंखें बंद करके आप पूरा बेड पे लेटे हुए हो, पिल्लो रखा हुआ है सर के नीचे, अगर आप वैसे चैंट करोगे ना तो पक्का में नींद आ जाएगी आप। तो मतलब कहने का मतलब ये है कि आज के टाइम में कलयुग में केवल हरि नाम से ही हमारा उद्धार हो सकता है। ठीक है, तो हरे कृष्णा सभी भक्तों को पंचांग प्रणाम। हरे कृष्ण जी माता हाँ। जी, एक क्वेश्चन आपने वो बोला था ना कि आत्मा हमारे दिल में रहती है, पता नहीं भगवान हमारे दिल में रहते हैं, कुछ हाँ, हाँ, ऐसा माता जी, भगवान कहते हैं कि मैं परमात्मा स्वरूप में सबके हृदय में वास करता हूँ। वो हाँ। वर्ड्स मेरे को याद नहीं आ रहा। कोई बात नहीं। तो वो एक्चुअली यहाँ पर किसी ने वही पूछा था कि कहाँ पे बोला है भगवान ने ये चीज। ठीक है, तो मैं बता देती हूँ। एक तो देखो, जो श्रीमद् भगवत गीता सेकंड चैप्टर आप लोगों ने पढ़ा है, सेकंड चैप्टर का जो श्लोक नंबर 17 है, उसमें प्रभुपाद जी रेफरेंस तात्पर्य में ना रेफरेंस दे रहे हैं मुंडक उपनिषद करके। वहां पर जो श्लोक है, अगर आप उसका अनुवाद पढ़ेंगे, ट्रांसलेशन, तो उधर लिखा हुआ है कि मुंडक उपनिषद में कि आत्मा कहाँ पे रहती है, हृदय में रहती है। ठीक है, आत्मा परमात्मा दोनों वहीं पे रहते हैं। फिर दूसरा, सर्वस्य चाहम हृदि सन्नि, माता जी ये तो आता है ना 15वें अध्याय का 15वां श्लोक, गाओ। जी, जी, माता जी, ये तो है। हाँ। सर्वस्य चाहं हृदि सन्निविष्टो मतः स्मृतिर्ज्ञानमपोहनैः च वेदैश्च सर्वैरहमेव वेद्यो वेदान्तकृद्वेदविदेव चाहम्। ठीक है। फिर तीसरा आपका 18वें अध्याय का जो 61 नंबर का श्लोक है, 18 चैप्टर वर्स नंबर 61, 61 को 61 कहते हैं आई थिंक, 60 काट 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 अच्छा, 61 जो भी 61, ठीक गा है। सकते हैं। उसमें है ईश्वर सर्वभूतानि अम, ईश्वर सर्वभूतानां हृदयेषु अर्जुन तिष्ठति। वहां पे भी भगवान कह रहे हैं कि प्रत्येक जीव के हृदय में स्थित है परमेश्वर, जो है वो सभी जीवों के हृदय में स्थित है। 18वें अध्याय का 61 नंबर का श्लोक है, ईश्वर सर्वभूतानां हृदयेषु अर्जुन तिष्ठति। तो वहां से आप चेक कर सकते हैं। ठीक है। अब हम बबीता माता जी आई हैं क्लास में, क्योंकि उनको भी मैसेज आ रहा था, बात हो रही थी। 1 मिनट रुको, कहाँ पे है? नहीं आई है, वो बीमार होगी बेचारी। आप सब उसके लिए प्रार्थना करना कि वो ठीक हो जाए। ठीक है, हाँ। अभी माता जी माता कथा जी, कर एक लो। चैप्टर 10 का भी वर्स है ना, अहमात्मा गुणाकेश सर्वभूताश्य स्थितः अहम दाशिश्च मध्यम च भूतानामंत एव च। 10 चैप्टर का रेफरेंस 10 चैप्टर का रेफरेंस पूरा, वर्स और नंबर अनुवाद 21। 21 अनुवाद। इसमें भगवान कहते हैं कि मैं सभी जीवित प्राणियों के हृदय में स्थित हूँ और मैं ही सभी जीवों का आदि मध्य और अंत भी हूँ। हाँ, हरि बोल। थैंक यू माता जी। एकादशी की कथा करते हैं फिर। तो 1 मिनट इसको स्टॉप करना पड़ेगा, दूसरी रिकॉर्डिंग डालनी पड़ेगी।